देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सुल खामिसु, पाँचवा सबक, अल मुज़क्कर वल मुअन्नसु, मुज़क्कर और मुअन्नस। हमने दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, एक मुज़क्कर दूसरा मुअन्नस, यही ना है? हाँ हाँ हाँ, वो मतलब यही सबक है। आज फिर से मतलब वहाँ से सरसरी एतबार से पढ़ा रहे हैं। अरबी में मर्द को मुज़क्कर और औरत को मुअन्नस कहते हैं, मालूम है ना? अरबी में मर्द को मुज़क्कर और औरत को मुअन्नस कहते हैं। इसी तरह अल्फाज में भी कुछ मुज़क्कर होते हैं और कुछ मुअन्नस होते हैं। इस सबक में मुज़क्कर और मुअन्नस की कुछ अलामतें यानी निशानियाँ बतलाई जाती हैं, आप उन्हें याद कर लें। इससे पहले सबक में यानी कि जुमेरात को पढ़ा, जुमेरात ही को पढ़ा थे ना? तो जुमेरात के दिन ये सबक शुरू तो हुआ था, लेकिन हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? मुअन्नस की कितनी अलामतें हम लोग पढ़े थे? 4 अलामतें पढ़े थे ना यहाँ तक, है कि नहीं? तो एक बार फिर से देख लो। देखिए मुअन्नस, अल मुज़क्कर वल मुअन्नस, मुअन्नस की अलामतें। कोई भी लफ्ज़ उसके मुअन्नस होने की पहली अलामत क्या बतलाई गई थी? मुअन्नस होने की पहली अलामत गोलता हो। ये देखिए गोलता, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में गोलता हो तो वो लफ्ज़ क्या होगा? मुअन्नस होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मदरसतुन, कोई एक मदरसा, तो मदरसतुन आखिर में गोलता है। अत्ताविलतु आखिर में गोलता है। अल मिनजदतु है आखिर में गोलता। अल मिरवाहतु गोलता है। अल कलंसवतु टोपी कर भी क्या? अल कलंसवतु है आखिर में गोलता। अन नज़ारतु ये क्या है? अन नज़ारतु चश्मा गोलता है ना? ये सब क्या है? मुअन्नस। कौन सी अलामत पाई जा रही है? गोलता। मुअन्नस की दूसरी अलामत या हो, या पर खड़ा जबर हो, जैसे सलमा, बुशरा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सलमा, बुशरा है, या के ऊपर खड़ा जबर है। मुअन्नस की किसी भी लफ्ज के मुअन्नस होने की तीसरी अलामत अलिफ हो और अलिफ के बाद हमजा हो, जैसे हसनाउ है ना? ये अलिफ है यहाँ पर, ये अलिफ, और उसके बाद ये आखिर में हमजा, ये अलिफ हमजा। तो आखिर में अलिफ और हमजा होना मुअन्नस होने की अलामत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, मुअन्नस होने की चौथी अलामत औरतों के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, यानी औरतों के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे अल उख्तु, अल उख्तु इसके आखिर में गोलता है क्या? नहीं है। अच्छा, आखिर में या उसके ऊपर खड़ा जबर है क्या? नहीं है। आखिर में अलिफ और हमजा है क्या? नहीं है। फिर भी मुअन्नस है। क्यों? इसलिए कि अल उख्तु मर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि औरतों के लिए, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। तो हर वो लफ्ज जो औरतों के लिए इस्तेमाल हो, वो लफ्ज भी क्या होगा? मुअन्नस होगा। इसी तरह से औरतों का जो नाम होगा, फातिमा, खैर इसमें तो बोलता है, फिर भी एक मैं और नाम लिखता हूं, ये ज़ैनब है ना? ज़ैनब ये लफ्ज ही मुअन्नस है। क्यों? इसलिए कि औरतों के लिए इस्तेमाल होता है, भाई औरतों का नाम है। तो जो औरतों के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, जैसे अलुख्तु, फातिमतुन, ज़ैनब, या इस तरह के जितने भी अल्फाज हैं, वो सब मुअन्नस। तो किसी भी लफ्ज़ के मुअन्नस होने की एक अलामत यह है कि वह लफ्ज़ औरतों के लिए ख़ास हो। नंबर 5, मुल्कों, शहरों और कबीलों के नाम भी मुअन्नस होते हैं। मुल्क का नाम वो भी मुअन्नस होगा, जैसे अल हिंदू, हिंदुस्तान, और लफ्ज़ अल हिंद क्या है? मुअन्नस। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बंजलादेश, बंजलादेश बांग्लादेश के अरबी, ये क्या है? मुअन्नस। क्यों? मुल्क का नाम है। इसी तरह से तुर्की मुअन्नस, क्यों? मुल्क का नाम है। अमेरिका मुअन्नस, क्यों? मुल्क का नाम है। पाकिस्तान, पाकिस्तान क्यों? मुअन्नस है, क्यों? मुल्क का नाम है। इसी तरह शहरों का नाम, जैसे दिल्ली, लखनऊ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कटिहार, ये सब लफ्ज क्या होंगे? मुअन्नस होंगे। मुल्कों के नाम हो या शहरों के नाम हो, ये सब मुअन्नस होंगे। कबीलों के नाम, जैसे कुरैश, तो कुरैश कबीले का नाम है, लिहाजा ये लफ्ज भी क्या है? मुअन्नस। तो मुल्कों के नाम, शहरों के नाम, कबीलों के नाम भी मुअन्नस होते। तो मुअन्नस होने की 5वीं अलामत क्या? मुल्कों, शहरों, कबीलों का नाम होना। मुअन्नस होने की 6ठी अलामत ज़ाहिरी इंसान के डबल आज़ा, इंसान के वो आज़ा जो जाहिर है, दिखते हैं और दो दो करके हैं, जैसे नाक, दो दो करके है, 2 नाक और 1 नाक का। तुम्हारी कितनी नाक है? 2 नाक है कि 1 नाक है?
ये एक नाक है, ये कैसे जी बोल दिया भाई? नाक की अरबी क्या? अल अल बोलिए क्या? नाक की अरबी क्या जानते हैं? अल अनफु, नाक। तो लफ्ज अल अनफ मुअन्नस है क्या? नहीं है मुअन्नस। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो इंसान के जाहिरी आज़ा जो दो दो हैं वो क्या होते हैं? मुअन्नस होते हैं। मिसाल अल यदु, अल यदु हाथ, अल यदु मुअन्नस है, क्यों? डबल है, दो हाथ है इंसान का, ठीक है। कान की अरबी क्या है? कान की अरबी हाँ अल उज़ुनु, कान, कान की अरबी अल उज़ुनु। अल उज़ुनु क्या है? मुअन्नस है, क्यों? इंसान के जाहिरी आज़ा और डबल हैं, दो दो हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अल आइनु आँख, मुअन्नस, मुअन्नस है कि नहीं है? क्यों? डबल है, दो दो, दो आँख है कि नहीं है? आपकी कितनी? दो आँख है, तीन आँख? दो, डबल है ना, तो लिहाजा ये भी मुअन्नस। तो किसी भी लफ्ज के मुअन्नस होने की छठी अलामत यह है कि इंसान के वो जाहिरी आज़ा हो और डबल हो। जैसे अल यदु हाथ और रिजलू पैर, दो पैर है ना, मुअन्नस। और इसी तरह खद्दुन रुखसार, दो रुखसार है ना, गाल, क्या है ये? मुअन्नस। अल उज़ुनु, दो कान, मुअन्नस। अल आइनु, दो आँख, मुअन्नस। इसी तरह से और क्या? अल यदु, दो हाथ, मुअन्नस। अर रिजलु, दो पैर, मुअन्नस। अर रासु, मुज़क्कर की मुअन्नस? मुज़क्कर। अर रासु, आप बोले अर रासु मुज़क्कर। डबल है क्या? किसी का दो सर है? नहीं है। 6 अलामतें आई आपके सामने। 7वीं अलामत मुअन्नस सिमाई, यानी मुअन्नस होने की कोई अलामत नहीं। जैसे मैं एक मिसाल लिख देता हूं, यहां पर लिखा हूं, चलिए। ये क्या है? अशम्सु, ठीक है। अल मतरु, बारिश। बताओ इस लफ्ज में मुअन्नस होने की पहली अलामत गोलता है क्या? अशफाक? नहीं। दूसरी अलामत या यहाँ पर खड़ा ज़बर है क्या? बोलिए नहीं। तीसरी अलामत अलिफ और आखिर में हमजा है क्या? नहीं। औरतों के लिए इस्तेमाल होता है क्या ये लफ्ज? नहीं। मुल्क और शहरों कबीलों का नाम है क्या? नहीं। इंसान के ज़ाहिरी डबल आज़ा है क्या? नहीं। ये 6 अलामतों में से कोई अलामत नहीं पाई जा रही है, लेकिन अरब हजरात इस लफ्ज को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये लफ्ज मुअन्नस होगा। इसी को कहते हैं मुअन्नस सिमाई। समझ में आ रहा है? जैसे अशम्सु, कोई अलामत है? गोलता है? नहीं है। या खड़ा ज़बर है? नहीं है। अलिफ हमजा है? नहीं है। औरतों के लिए इस्तेमाल होता है? नहीं। मुल्क और शहरों कबीलों का नाम है क्या? नहीं। इंसान के ज़ाहिरी डबल आज़ा है क्या? नहीं। लेकिन अरब हजरात अशम्सु को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, यानी उनसे सुना गया। मुअन्नस सिमाई के माने सुना गया है, समिया यसमऊ के माने सुनना। तो इतना जहन में रखो, मुअन्नस सिमाई यानी किसी भी लफ्ज के मुअन्नस होने के लिए अगर वो मुअन्नस समाई है तो लिहाजा वो लफ्ज मुअन्नस होगा। जैसे अशम्सु, अल मतरु, अस्सहाबु। अस्सहाबु मुअन्नस की कोई अलामत पाई जा रही है ये सब, लेकिन ये लफ्ज मुअन्नस है। क्यों? अरब वाले इसको मुअन्नस ही इस्तेमाल करते हैं। भाई अरब, ये अरबी ज़बान किसकी है? अरब वालों की है ना, तो वो लोग इसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम लोग भी क्या करेंगे? इसको मुअन्नस इस्तेमाल। इसी का नाम क्या? मुअन्नस सिमाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब कुल कितनी अलामतें आपके सामने आई? 7 अलामतें आई। आप एक सवाल कर सकते हैं कि मुफ्ती साहब हमको कैसे मालूम होगा कि अरब लोग इसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग मुअन्नस जाने? भाई चलो, जिसमें ये 6 अलामत हो तो वो तो पहचान लेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब अगर कोई भी लफ्ज़ आएगा आपके सामने, मिसाल के तौर पर मैं एक ऐसा लफ्ज़ लिखता हूँ जिसकी अभी आप मस्जिद का सहन है, सहन है ना, सहन की अरबी मालूम है आप लोगों को? सहन की अरबी मालूम है क्या? अच्छा ये छोड़िए, ये सामने तालाब है ना, तालाब की अरबी मालूम है आप लोगों को? मालूम है? हाँ या ना, जल्दी बोले ना, मुंह क्या देख रहे हैं? तालाब की अरबी मालूम है?
नहीं। आपको मालूम है? नहीं। आपको मालूम है? नहीं। मुझे मालूम है, मैं लिखता हूं तालाब की अरबी। ये क्या है? पढ़िए, क्या है ये? पढ़िए भाई, देख के पढ़िए ना। अल अल बिरकतु माना, अल बिरकतु माना तालाब। अब आप बताइए लफ्ज अल बिरका मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस, इसलिए कि ये अलामत पाया जा रही बोलता। समझ में आ रहा ना? अब आप जो कह रहे हैं कि ये मुअन्नस समाई जिसको अरब हजरात ने इस्तेमाल किया, तो चले भाई इसमें गोलता है, हम पहचान गए। ये कैसे मालूम होगा कि ये लफ्ज मुअन्नस समाई है? हम तो अरब वाले को सुनने नहीं गए कि वो लोग इसको मुज़क्कर इस्तेमाल, अगर अलामत पाई जाएगी चलो वो तो कन्फर्म हो गया कि मुअन्नस है। लेकिन जिसके बारे में ये 6 अलामतों में से कोई अलामत ना पाई जाए, हमको कैसे पता चलेगा कि ये लफ्ज मुअन्नस समाई है और अरब लोग इस्तेमाल करते हैं? एक सवाल है कि नहीं है? तो उसका क्या जवाब बनेगा? उसका जवाब ये बनेगा कि टिकट बनाओ, 2 लाख रुपए खर्चा करके जाओ सऊदी अरब में और जा करके 2 साल वहाँ घूमो फिरो और सुनो वो लोग कैसे इस्तेमाल करता है, तो मालूम हो जाएगा ये लफ्ज मुअन्नस समाई। क्या जवाब बनेगा इसका? भाई अब तक तो आपने नियम बता दिया ना, उसूल, ज़ाब्ता, कायदा, ये 6 चीज़ें अगर है तो मुअन्नस। लेकिन ये वाला जो है हमको कैसे पता चलेगा कि अरब लोग इसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं? तो वो वैसे पता चलेगा कि खूब अरबी पढ़ो, डिक्शनरी देखो, तब ना मालूम होगा। तो उसके लिए खूब पढ़ो, इसका ये जवाब है, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब सुनो अरबी, अरबी देखो, अरबी बोलो, अरबी सीखो, अरबी में हंसो। किस में हंसो? अशफाक, किस में हंसोगे? आपसे अरबी में हंसना है। अगर किसी को गाली देना तो किस में गाली दोगे? अरबी में। हाँ, गाली भी अरबी में देना। खाना भी किस में खाओगे? अरबी जुबान में खाना खाना है। पानी भी अरबी जुबान में पीना है। तो इससे ये भी मालूम हो जाएगा। तो सबक समझ में आया ना? सबक समझ में आ गया। अब मैं 2-4 ये इसको मिटा दूं, मिटाऊं इसको, मिटाऊं क्या? या कॉपी में आप लोग बाद में लिख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप मोबाइल में भी देख सकते हैं। मिटा देता हूं, है ना? इसमें कुछ मैं मिसाल लिखूंगा या फिर नहीं मिटा करके, खाली इसको मिटा करके 2-4 लफ्ज में लिखता हूँ। मिसाल के तौर पर इसकी अरबी क्या? इसकी अरबी क्या? ये क्या है? ये बोर्ड है ना, इसकी अरबी क्या? असब्बुरतु, ब्लैक बोर्ड, ये तो व्हाइट बोर्ड हो गया। खैर, बताओ तो ये लफ्ज क्या? मुज़क्कर है मुअन्नस? मुअन्नस। क्या अलामत पाई जा रही? गोलता पाई। शाबाश। इसकी अरबी क्या? इसकी अलकलम बोल दीजिए। अलकलम, ये क्या है? मुज़क्कर। क्यों भाई? इसलिए कि मुअन्नस की कोई अलामत पाई जा रही क्या? नहीं पाई जा रही। शाबाश। अच्छा, ये जो है ये दीवार, इसकी अरबी क्या? अलजिदारू। अलजिदारू क्या है? ये अलजिदारू मुज़क्कर या मुअन्नस? बज़ाहिर तो मुज़क्कर, इसलिए कि मुअन्नस की कोई अलामत नहीं पाई जा रही। शायद ये मुअन्नस सिमाई हो, मुझे भी मालूम नहीं है, देख लीजिएगा। तो इन 6 अलामतों के अतबार से मुज़क्कर है। अच्छा, उसके बाद और क्या है? जैसे ये खिड़की है ना, खिड़की की अरबी क्या बोलो तो? खिड़की की अरबी ये क्या है? खिड़की का अन्नाफिस है, तो खिड़की मुज़क्कर है मुअन्नस है? क्यों? गोलता पाया जा रहा है, अलामत पाई जा रही है। अच्छा, ये पढ़ो तो, ये क्या है? ये क्या पढ़ो तो? अशुब्बा को, इसके माने खिड़की। अशुब्बा को के माने खिड़की। ये बताओ तो मुज़क्कर है मुअन्नस है? इसलिए कि कोई अलामत नहीं पाई जा रही। माशाल्लाह, इसका मतलब आप लोग सबक बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। कापी की अरबी क्या बोलो तो? कापी की अरबी अल कुर्रासतु। मजा आ रहा है कि नहीं सबक पढ़ने में? अरे मजा आ रहा है, समझ में भी आ रहा है ना? अल कुर्रासतु मुज़क्कर या मुअन्नस है? ये बोलो, कौन सी अलामत पाई जा रही? ये गोलता पाई जा रही। शाबाश, आप लोग इसका मतलब समझ पा रहे हैं। अच्छा, एक लफ्ज में लिखता हूं, ये लफ्ज बोलो क्या है? क्या बोलो? कौन सी अलामत पाई जा रही? या यहाँ पर खड़ा ज़बर। समझ में आ रहा है? शाबाश, इसका मतलब आप लोग सबक समझ पा रहे हैं। समझ गए ना? तो अब मैं सिर्फ इबारत पढ़ दूं? पढ़ूं इबारत? जो किताब है तुम लोग गौर से सुनते जाओ। देखिए,
वो अल्फाज भी मुअन्नस होते जो औरतों के लिए इस्तेमाल किए जाएं या जिनके ज़रिए औरतों के नाम रखे जाएं, जैसे अल उख्तु बहन, फ़ातिमतुन। औरत का नाम मुल्कों, शहरों और कबीलों के नाम भी मुअन्नस होते हैं, जैसे अल हिंदू, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान, कराची, कराची, कुरैशुन। अरब के कबीले का नाम, हमारे वो आज़ा जो ज़ाहिर है उनके नाम भी मुअन्नस होते हैं, जैसे अल यदु हाथ, अल रिजलु पैर। बाज़ अल्फाज में अगरचे मुअन्नस होने की कोई अलामत मौजूद नहीं होती, लेकिन अरब उन्हें मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, जैसे अशम्स, सूरज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें मुज़क्कर की अलामत ही ये है कि इसमें तानीस मुअन्नस होने की कोई अलामत मौजूद ना हो, जैसे अलमतरू बारिश, अस्सहाबु बादल, अलबरक़ु बिजली। मर्दों के नाम के साथ मखसूस अल्फाज भी मुज़क्कर होते हैं, जैसे मोहम्मदुन, साजिदुन, अलअबू, वालिदुन, अलअखु भाई। इसको तो नहीं समझाया हूँ। इतना सा ना कल समझा देते हैं, समझ में आया? इतना सा, ठीक है, इतना सा कल समझाएंगे। और थोड़ा सा है क्या, फिर कल समझाएंगे। अभी देख लो मुज़क्कर की क्या अलामत, इसमें मुज़क्कर की भाई मुअन्नस की तो 6 अलामतें आपके 7 अलामतें आपके सामने आई ना, मुअन्नस की 7 अलामतें आपके सामने आ गई। मुज़क्कर की अलामत क्या है? तो मुज़क्कर की अलामत ये है कि उसमें मुअन्नस की कोई अलामत ना हो, जैसे मैंने लिखा असौबू के माने, असौबू के माने कपड़ा, असौबू के माने कपड़ा। असौबू ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है? क्यों मुज़क्कर है? मुअन्नस की कोई अलामत नहीं पाई जा रही। तो अब सवाल भाई, मुअन्नस की तो 7 अलामतें आई, मुज़क्कर की क्या अलामत है? तो जवाब ये है कि जिसमें मुअन्नस की कोई अलामत ना हो, तो मुअन्नस की कोई अलामत ना होना मुज़क्कर होने की अलामत, यही बता रहे इसमें। उसके बाद एक चीज़ हम गलत आप लोगों को बता दिए, अलमतरु अस्सहाबु मुअन्नस समाई में बता, ये गलत बता दिए। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए, किसी इसमें मुज़क्कर को मुअन्नस बनाना हो तो उस लफ्ज़ के आखिर में गोलता बढ़ा दीजिए। अल मुअल्लिमु एक इसमें मुज़क्कर है, मीम के बाद गोलता बढ़ाने से ये लफ्ज़ मुअन्नस हो जाएगा, जैसे अल मुअल्लिमतु। सिर्फ वही अल्फाज मुज़क्कर या मुअन्नस बनाए जा सकेंगे जिनमें इसकी गुंजाइश हो। वो अल्फाज जिनमें मुज़क्कर मुअन्नस ना होते हों, अगर वो मुअन्नस है तो मुअन्नस ही रहेंगे, अगर मुज़क्कर है तो मुज़क्कर ही रहेंगे। जैसे अलमतरु मुज़क्कर है, उसको मुअन्नस नहीं बनाया जा सकता क्योंकि बारिश में मुज़क्कर या मुअन्नस नहीं है। एक और नई बात ये, अगर कोई लफ्ज़ मुज़क्कर है और आप मुअन्नस बनाना चाहते हैं, जैसे अल मुअल्लिमु है ना, उस्ताज, तो उस्ताज तो लड़की भी हो सकती है ना, मुअन्नस भी तो हो सकती है। तो कहा कि भाई आखिर में गोलता बढ़ा दो, मुअन्नस बन गए। ये देखो बन गया मुअन्नस। तो मुअन्नस बनाने का कायदा, आखिर में गोलता बढ़ा दो, जैसे या खड़ा, नहीं सिर्फ गोलता। क्या बताया इसमें? सिर्फ गोलता। जैसे अल उस्ताजु मुज़क्कर है ना, मुअन्नस देखो अल उस्ताजतु मुअन्नस तानिस। समझ में आया कि नहीं आया? उस्तानी। एक और लफ्ज़ बता रहा हूँ, अल मुस्लिम मुसलमान मर्द, अल मुस्लिमतु मुअन्नस। समझ में आया? तो मुअन्नस बनाने का भी तरीका मालूम हो गया। कोई भी लफ्ज़ मुज़क्कर हो और उसको आप मुअन्नस बनाना चाह रहे हैं तो क्या करना है? गोलता बढ़ा दीजिए। एक और मिसाल दो तुम लोग, मुझे जैसे मैं दिया ना मिसाल 2-4, जैसे एक और अतबीबू के माने डॉक्टर, तो डॉक्टर तो मुअन्नस भी तो हो सकती है। क्या करना है? अतबीबतु, बस खाली गोलता बढ़ा रहे। समझ में आया? कितना आसान सबक है, बहुत ज़्यादा निहायत ही आसान सबक है। समझ में आ रहा ना? एक और मिसाल दे रहे हैं, जितना ज़्यादा मिसाल देंगे उतना आप लोगों को समझ में आएगा।
असबियु बच्चा, मुअन्नस बना देते हैं, असबियतु बच्ची, है कि नहीं? कितना आसान है। तो मुअन्नस बनाने का कायदा कि मुज़क्कर के आखिर में, लफ्ज़ के आखिर में गोलता बढ़ा तो मुअन्नस बन जाएगा। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि हर काला मेरा बाप का साला, समझ में आया? हर इसका ये भी मतलब नहीं कि जिसको चाहो मुअन्नस, जैसे अलमतरु, अलमतरु मुज़क्कर है ना, बारिश, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि गोलता बढ़ा करके अलमतरतु बारिश नहीं, क्या इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह हर काला मेरा बाप का साला, वो सब नहीं करना है। समझ में आ रहा है? तो जहां चलेगा वहां चलाना है। समझ में आया? उस्ताद से उस्तानी, मुअल्लिमु से मुअल्लिमतु, मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन, वहां चलेगा, जहां चलेगा वहां चलाओ, जहां नहीं चलेगा वहां ज़बरदस्ती मत चलाओ। मैं अलमतरों को मुअन्नस समाई में मिसाल में दिया, वो गलत, वो मैं गलत आपको बताया बहर के। मुअन्नस समाई में अशम्सु मिसाल है, और भी दूसरी तीसरी मिसालें हैं। तो समझ गए ना? किसी भी लफ्ज़ को मुअन्नस बनाने का तरीका भी समझ गए, मुअन्नस की अलामतें भी समझ गए, और मुज़क्कर की अलामत भी आपके सामने आ गई है। अब एक बार मिसालें पढ़ लीजिए, पढ़िए तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल अमसीलतु, पढ़िए पढ़िए, अल अमसीलतु मिसालें, अस्सबियु बच्चा, अल जद्दु दादा, अल अम्मु चचा, अल कामूसु डिक्शनरी लुगत, अल हलीबु दूध, अल हमामु कबूतर, अद्दीकु मुर्गा, अल इमरातु औरत, अल बकरतु गाय, सुअदा नाम, अल ऐनु आँख, अल उज़ुनु कान, अद्दारु घर, अल बीरु कुआं। ठीक है, ये ज़बानी हम सुनेंगे। और अल असीला देख लीजिए, इसमें मुअन्नस की अरबी में कितनी अलामतें हैं, जवाब आसानी से बन जाएगा। कितनी अलामतें हैं ये देख लीजिए, बना करके दे दिया हूँ। इसमें मुज़क्कर किसे कहते हैं, तारीफ किताब में लिखी हुई है, वहाँ से बन जाएगा। इसमें मुज़क्कर और इसमें मुअन्नस में क्या फ़र्क है, हर एक की 5-5 मिसाल देकर ये फ़र्क वाज़े कीजिए। बहुत अच्छी तरह से सबक समझाया हूँ, ठीक है। जवाब बिल्कुल सटीक और सही होना चाहिए। अद्दारु, अलबीरु, अलआइनु, अलउज़ुनु के मुअन्नस होने की क्या वजह? अद्दारु क्यों मुअन्नस है, अलबीरु क्यों मुअन्नस है, अलआइनु क्यों मुअन्नस है, अलउज़ुनु क्यों मुअन्नस है? जवाब में लिखना। अलआइनु क्यों मुअन्नस है? दो डबल आज़ा है। अलउज़ुनु क्यों मुअन्नस है? डबल कान है, इसलिए। अद्दारु क्यों मुअन्नस है? मुअन्नस है समाई, ठीक है। अलबीरु क्यों मुअन्नस है? मुअन्नस है समाई। अच्छा, ये तो हो गया। सुअदा, सुअदा सलमा फातिमतुन से पहले अलिफ लाम लगाया जा सकता है या नहीं? क्या सुअदा सलमा फातिमतुन से पहले अलिफ लाम लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। अरे लगाया जा सकता, किसी का नाम फातिमा तो बोलेंगे अल फातिमा तो इधर आओ, ऐसा होता है? तो जवाब में लिखना नहीं, बस ये ज़बानी याद करना है और ये अल असीला करके लाना है, ठीक है। सबक मुकम्मल करें। कुछ पूछना तो नहीं ना? चलो ठीक है। देखिए, जितना काम दे रहे हैं उसको करके लाना है, याद नहीं हुआ, याद नहीं किए, वो सब बहाना नहीं चलेगा।